कैसे बनाई जाती है स्मार्ट वॉच? स्मार्ट वॉच को बनने में कितने प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है? स्मार्ट वॉच को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? डीजे को कैसे तैयार किया जाता है? क्या डीजे को बनाना सिंपल है? डीजे के फ्रेम को किससे बनाया जाता है? चलिए जानते हैं। हार्ट बीट चेक करनी हो या फिर ब्लड प्रेशर, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, बल्कि कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच ही आपकी कुंडली बता देती है। लेकिन ये स्मार्ट वॉच बनाई कैसे जाती है? स्मार्ट वॉच को इतना स्मार्ट बनाने में कितना टाइम लगता है? नागिन डांस कराने वाले डीजे का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है? डीजे में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, स्मार्ट वॉच मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, जहां पहले के समय में लोग हाथ में चेन वाली सुनहरी सिल्वर घड़ी पहनकर खुद को मालदार समझते थे और शादियों में भी घड़ी के बिना जाना तो जैसे बीवी के बगैर जाने जैसा था, लेकिन आज चेन वाली घड़ी की तो जैसे मार्केट में डिमांड ही कम हो गई है, क्योंकि भाई चेन वाली घड़ी की जगह ले ली है स्मार्ट वॉच ने। हर कोई अपनी कलाई पर बस स्मार्ट वॉच ही बांधना चाहता है, क्योंकि बॉस ये हमारे जिगर के टुकड़े मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाती है ना। इसीलिए भले ही आज लाखों करोड़ों लोग स्मार्ट वॉच के मालिक हों, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में पता हो। इसके लिए सबसे पहले फैक्ट्री में एक मोल्डिंग मशीन में प्लास्टिक के टुकड़े डाले जाते हैं और इसकी बॉडी को तैयार कर बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद बारी आती है मदरबोर्ड बनाने की, जिसके लिए ग्रीन पीसीबी शीट पर कुछ जरूरी एलिमेंट्स असेंबल किए जाते हैं। जब ये एलिमेंट्स अच्छे से पीसीबी शीट पर फिट हो जाते हैं तो मदरबोर्ड बनकर तैयार हो जाता है। बता दें, ग्रीन पीसीबी शीट को सोल्डरिंग करके इस पर पावर आईसी लगाई जाती है और फिर कार्ड सॉकेट को लगाने की बारी आती है, जिसके लिए कार्ड सॉकेट को मशीन में डाला जाता है और इसके बाद इसे मदरबोर्ड पर असेंबल कर देते हैं। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो फिर इसके विजुअल इंस्पेक्शन किए जाते हैं और कैमरे को सेट कर दिया जाता है। इसके बाद रैम को असेंबल किया जाता है। अब सर्किट के ऊपर पीले रंग का टेप लपेटा जाता है और फिर पीसीबी में लगाए गए सभी कंपोनेंट्स को सोल्डरिंग करने का काम शुरू होता है। सोल्डरिंग करने के बाद मदरबोर्ड पर एक पॉलीथीन लगाई जाती है जो कि नीले रंग की होती है। जब ये पॉलीथीन मदरबोर्ड पर फिट हो जाती है तो फिर कंप्यूटर की मदद से विजुअल इंस्पेक्शन करने का काम होता है। इसके बाद बारी आती है बैटरी को मैन्युफैक्चर करने की, जिसके लिए एक कंटेनर में ब्लैक लिथियम के साथ कुछ खास केमिकल्स डाले जाते हैं और फिर इन सभी चीजों को कंटेनर में डालकर अच्छे से मिक्स किया जाता है। जब ये पेस्ट बन जाता है तो फिर इसे खास शीट पर लगाया जाता है और कुछ देर सूखने के लिए रख दिया जाता है। जब ये अच्छे से सूख जाता है तो फिर शीट के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स काटकर उन्हें सैंपल एरिया में भेजा जाता है। जब ये सैंपल पास हो जाते हैं तो फिर इन्हें एक रोलिंग मशीन में डाला जाता है, जहां इन शीट्स का एक रोल बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद कॉपर की शीट पर भी ब्लैक लिथियम लगाया जाता है और फिर इसे एक सेंसर मशीन से गुजारा जाता है, जहां इसकी मोटाई चेक की जाती है। मोटाई ठीक होने के बाद इन शीट्स को रेक्टेंगल शेप में काटा जाता है और फिर इन पीसेस को इकट्ठा कर एक जगह रख दिया जाता है। इसके बाद शुरू होता है बैटरी असेंबल प्रोसेस। इस प्रोसेस में लिथियम पॉलीमर शीट के ऊपर कॉपर की शीट को रखा जाता है। ऐसे शीट का मैनेजमेंट करके इन शीट्स की एक मोटी लेयर तैयार कर ली जाती है। इसके बाद इस इंटरनल बैटरी के ऊपर एल्यूमिनियम शीट लगाने की बारी आती है। इन एल्यूमिनियम की शीट्स को पतली पतली लेयर्स में काट दिया जाता है और फिर इंटरनल पार्ट्स और इन शीट्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है। बैटरी के अंदर से जो एक्स्ट्रा शीट बाहर निकलती है उसे कट कर हटा दिया जाता है। इसके बाद बैटरी को सेट करके सर्किट को फिट किया जाता है। आखिर में बैटरी के ऊपर पीले टेप को लगाया जाता है और फिर बैटरी की पावर कैपेसिटी को चेक करने के लिए आगे भेजा जाता है। जब इस पर पास का ठप्पा लगाया जाता है तो फिर बारी आती है स्मार्ट वॉच के स्टेप्स बनाने की, क्योंकि बॉस अगर स्टेप्स ही नहीं होंगे तो घड़ी कैसे बांधोगे? इसके लिए मोल्डिंग रबर को स्टेप बनाने वाली डाई में डाला जाता है, जिससे मोल्डिंग रबर डाई की शेप की तरह ही आकार ले लेती है, लेकिन आकार देने से पहले उसे हीटिंग मशीन में कुछ देर के लिए रखा जाता है। इसी हीटिंग मशीन में हीट और प्रेशर की मदद से स्टेप्स बनकर तैयार हो जाते हैं। ये स्टेप्स इतने ज्यादा गर्म होते हैं कि इन्हें हाथ लगाना भी मुश्किल होता है, इसीलिए इन्हें ठंडा किया जाता है और इन पर पानी वगैरह छिड़का जाता है। जब ये स्टेप्स ठंडे और थोड़े टाइट हो जाते हैं तो फिर इन्हें डाई से बाहर निकाल लिया जाता है। वहीं जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसे कटिंग करने का काम किया जाता है। इसके बाद इन स्टेप्स में बकेट टैग्स लगाए जाते हैं और इसके बाद इन्हें रॉड से अटैच कर दिया जाता है। इस तरह आखिर में विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है और जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो फिर स्मार्ट वॉच से स्टेप्स लगाए जाते हैं। इसके बाद असेंबलिंग प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें वॉच की डिस्प्ले को दूसरे फैक्ट्री से मंगाया जाता है और फिर इसकी क्वालिटी टेस्ट की जाती है और फिर स्पीकर की भी क्वालिटी चेक करने का काम होता है। सबसे आखिर में बॉडी का साइज चेक किया जाता है। जब सब चीज सही होती है तो लास्ट में बॉडी को मशीन के अंदर रखकर उस पर फेविकोल लगाया जाता है। इसके बाद वॉच की बैक साइड को मशीन पर रखकर मैग्नेट को इसके साथ अटैच किया जाता है। इस तरह बैक केस को फ्रेम के साथ जोड़ दिया जाता है और मदरबोर्ड से अच्छे से अटैच कर देते हैं। इसी बीच माइक्रोफोन को लगाकर बैटरी को सोल्ड भी किया जाता है। इस तरह इन सर्किट को भी बनाने का काम होता है और फिर इन्हें वॉच के अंदर डाल दिया जाता है और अच्छे से स्क्रू से फिट कर देते हैं। इसके बाद मदरबोर्ड को स्क्रीन से अटैच किया जाता है और स्क्रीन अच्छे से वॉच पर फिट हो जाती है। इस तरह वॉच का लगभग पूरा काम खत्म हो जाता है। अब वॉच में चार्जर लगाकर इसकी चार्जिंग चेक की जाती है कि कितनी देर में वॉच चार्ज हो रही है, कहीं इसकी चार्जिंग कैपेसिटी तो कम नहीं है, वगैरह वगैरह। इसके बाद स्मार्ट वॉच के इंटरनल फंक्शंस चेक किए जाते हैं, जैसे रैंडम वॉलपेपर हो गए, एप्लीकेशंस हो गए। इन सभी एप्लीकेशंस को चेक करने के लिए इन्हें ओपन किया जाता है। वॉच के पीछे जो सेंसर लगे होते हैं वही स्मार्ट हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर वगैरह को भी चेक कर इन्फॉर्म करते हैं,
जब सभी एप्लीकेशंस प्रॉपर वर्क करती हैं तो इन्हें पास कर स्मार्ट वॉच को पैक करने के लिए आगे भेज दिया जाता है। लेकिन पैक करने से पहले इनकी वाटर प्रूफ कैपेसिटी को चेक किया जाता है कि कहीं पानी के संपर्क में आने से ये खराब तो नहीं हो जाएगी। लेकिन ये वाटर प्रूफ स्मार्ट वॉच अपना काम बखूबी करती है। इसके बाद वॉच के स्टेप्स सेट किए जाते हैं और इस तरह घड़ी बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। आखिर में इसके आउटर अपीयरेंस की जांच की जाती है, क्योंकि बॉस वॉच बाहर से जितनी अच्छी होगी कस्टमर उतना ही जल्दी वॉच को खरीदेगा। इसीलिए वॉच का लुक काफी शानदार रखा जाता है। इसके बाद बॉक्स में वॉच को रखकर अच्छे से पैक किया जाता है और आपकी सुनी कलाई को घड़ी गिफ्ट करने के लिए इसे मार्केट में हाजिर कर दिया जाता है। नंबर 2, स्पीकर मेकिंग प्रोसेस। भाई शादियों में अगर डीजे स्पीकर न लगे तो शादी कम और तेरवी ज्यादा लगती है। स्पीकर की धुन पर तो चाचा ताऊ सभी जहरीले सांप बनकर जमीन पर लोटपोट होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए बॉस स्पीकर का शादी में कितना अहम रोल है आप समझ ही सकते हैं। लेकिन इसकी धुन पर नाचने से पहले जरा इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर नजर डाल लेते हैं। लेकिन इसे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और हाँ अगर पेज पर नए हैं तो इसे फॉलो करना ना भूलें। तो दोस्तों डीजे को बनाने के लिए सबसे पहले इसके स्पीकर को बनाने का काम शुरू होता है। स्पीकर बनाने के लिए स्टील प्लेट को पंचिंग मशीन में डाला जाता है और फिर स्पीकर के फ्रेम को तैयार किया जाता है। बता दें इस फ्रेम को स्पीकर बास्केट के नाम से भी जाना जाता है। जब ये स्पीकर बास्केट बनकर तैयार हो जाती है तो इन्हें जिंक वाटर से गुजारा जाता है और फिर इन स्पीकर बास्केट्स को हीट प्रोसेस से गुजारना होता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि जिंक और हीट से गुजरने के बाद इनमें जंग न लगे। इसके बाद डायफ्राम पर वाटर प्रूफ कोटिंग की जाती है। इसी के कारण अगर डायफ्राम पर पानी भी लग जाता है तो डायफ्राम का कुछ नहीं बिगड़ता, इसीलिए कोटिंग करना बहुत जरूरी होता है। अब बारी आती है कॉइल को बनाने की, जिसके लिए कॉपर वायर को लपेटकर एक रिंग का शेप दे दिया जाता है। वहीं जो एक्स्ट्रा वायर निकलता है उसे कट कर दिया जाता है और फिर इन पर ग्लू लगाकर डायफ्राम को भी असेंबल कर दिया जाता है। इसके बाद असेंबल करने के लिए मैग्नेट पर ग्लू लगाया जाता है और फिर आयरन प्लेट पर स्पीकर बास्केट को रखा जाता है और स्क्रू से अच्छे से टाइट कर देते हैं। वहीं जो डायफ्राम वाला पार्ट होता है उसे बास्केट में डालकर ग्लू की मदद से डस्ट कैप को भी जोड़ दिया जाता है। इसके बाद उन्हें यूवी लाइट की मदद से चेक कर इन्हें डीजे के साथ ज्वाइंट कर देते हैं। अब जानते हैं डीजे की बॉडी कैसे बनाई जाती है। तो बॉस इसके लिए लकड़ी की प्लाई को कटिंग मशीन में डाला जाता है और डीजे के लिए अलग अलग शेप्स कट किए जाते हैं। फिर इनके अलग अलग हिस्से पर ग्लू लगाया जाता है और सबको अटैच कर लेते हैं। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को ग्लू की मदद से ज्वाइंट करके डीजे की बॉडी को तैयार कर लिया जाता है। इनको फिनिशिंग देने के लिए इन्हें ग्राइंडिंग मशीन से सेट किया जाता है और फिर डीजे की बॉडी में इनके इंटीरियर पार्ट्स को डाला जाता है और सभी वायर अच्छे से कनेक्ट कर डीजे को पैक कर दिया जाता है और डीजे बनकर तैयार हो जाता है। वैसे क्या आपके पास भी स्मार्ट वॉच है या नहीं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही पेज पर नए हैं तो बॉस इसे फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।